भैया यूके के लिए कितना फंड शो करना पड़ता है? भैया यूके के लिए नहीं, कनाडा के लिए बताओ, कनाडा में कितना फंड शो करना पड़ता है? भैया ये सारी चीजें छोड़ो, आप मेरे को माल्टा के लिए बताओ, माल्टा के लिए कितना फंड शो करना पड़ता है? मुझे हर रोज अपने कमेंट सेक्शन में बस यही कमेंट्स देखने के लिए मिलते हैं कि भैया लोग जानना चाहते हैं कौन सी कंट्री में कितना फंड शो करना पड़ता है। आज मैं आपके लिए फाइनली ये वीडियो लेकर आया हूं कि भैया जिसमें मैं बताऊंगा कि इस कंट्री में कितना फंड शो करना पड़ता है, इस कंट्री में कितना फंड शो करना पड़ता है। 4 कंट्रीज मैंने शामिल किए और बेसिकली एक शेंगन एरिया के बारे में मैं आपको बता दूंगा कि भैया शेंगन एरिया में ऐसे बेसिकली आपको कितना अमाउंट शो करना पड़ता है। और साथ ही जिन 4 कंट्रीज की बात मैं कर रहा हूं, कंट्रीज में शामिल है माल्टा, यूके, कनाडा, स्विट्जरलैंड। इन चारों कंट्रीज के बारे में बताऊंगा कि इन चारों कंट्रीज में कितना फंड शो करना पड़ता है। तो अगर आपके मन में भी ये सवाल अक्सर उठता रहता है तो वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। और साथ ही मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा दोस्तों कि ये सारी डिटेल्स जो मैं आपको बताने वाला हूं ये मैंने इंटरनेट के रिसर्च से जानकारी हासिल की है और वही मैं आपको बता रहा हूं। ये मेरी कुछ मनगढ़ंत कहानियां नहीं है, तो मैं हो सकता है कि मैं गलत भी हो सकता हूं। तो अगर आपको लगे कि मैं गलत हूं तो प्लीज मुझे माफ करिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर के गाली मत दीजिएगा ये बोल के कि भैया तू बेवकूफ है, तू गलत इंफॉर्मेशन बांटता है, ये वो। हो सकता है ये गलत है लेकिन हो सकता है ये सही भी है। तो अगर आपको मेरी इंफॉर्मेशन सही लगे तो उस पर काम कीजिएगा, वरना अगर आपको गलत लगे, आपको इस पर थोड़ा सा भी डाउट हो तो प्लीज डबल श्योर होने के लिए खुद भी रिसर्च करिएगा। सबसे पहले तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि हमें किसी भी बाहर की कंट्री में वीजा पाने के लिए फंड क्यों शो करना पड़ता है। इसीलिए शो करना पड़ता है क्योंकि भैया आप देख सकते हैं कोविड के बाद क्या हाल हुआ है लोगों का। इंडिया में ही भैया जिसकी अच्छी अच्छी कंपनी चल रही थी वो अब बैटरी रिक्शा चला रहा है, फल बेच रहा है, ठेले लगा रहा है, क्या नहीं कर रहा है भैया। सबकी इकोनॉमिकली स्थिति बहुत बिगड़ गई है, सब फाइनेंशियली बहुत बेहाल हो गए हैं। वैसे तो पहले भी ये रूल था लेकिन अब इसीलिए ये रूल बहुत ज्यादा कड़ा हो गया क्योंकि ना चाहते हुए भी कल को ऐसे कोविड जैसी सिचुएशन हो जाए और आप किसी कंट्री में जाकर के फंस जाए तो आप खुद को वहां पर फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाए। कल को अगर आपकी वहां पर नौकरी छूट भी जाती है तो आप खुद को वहां फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाए, आप खुद की कॉस्ट ऑफ लिविंग को वहां सपोर्ट कर पाए, आप वहां पर रह पाए, आप खुद को बैकअप कर पाए अपने मनी के जरिए। तो इसीलिए आपको फंड शो करना पड़ता है। 2-3 तरीके होते हैं दोस्तों फंड शो करने के। आप चाहे तो खुद ही अपने अकाउंट में पैसे दिखा सकते हैं कि भैया देखिए मेरे अकाउंट में 7-8 लाख रुपए है, आप ये स्टेटमेंट लीजिए। आप वीजा अप्लाई करते समय स्टेटमेंट दे सकते हैं, आईटीआर के डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हैं। तो ये हो गया आपका डायरेक्ट अगर आपके पास पैसे हैं तो आप डायरेक्ट दिखा दिए कि आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं, आपने फंड शो कर दिए। लेकिन बहुत से लोगों के अकाउंट के खुद के अकाउंट में इतने पैसे नहीं होते हैं तो उनको चाहिए होता है कि भैया कोई उनकी ट्रिप को स्पॉन्सर कर दे। तो आपको उस समय दिखाना होता है कि भैया मेरे फैमिली में फाइनेंशियली स्ट्रांग लोग हैं जो कमाते हैं। सपोज आप स्टूडेंट हैं तो आपके पास 10 लाख रुपए होना तो पॉसिबल नहीं है। तो उस समय क्या होता है कि आपके पापा आपके ट्रिप को स्पॉन्सर करते हैं और वीजा के लिए अप्लाई करते समय एक लेटर दिया जाता है कि भैया मैं इसका पापा हूं और मैं इसके ट्रिप को स्पॉन्सर कर रहा हूं, और साइन दिया जाता है। तो उस समय उनकी डिटेल्स लगती है, उनके बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट लगते हैं, साथ ही उनके आईटीआर वगैरह का मतलब फाइलें लगती हैं। तो सारी की सारी चीजें उनकी लगती हैं क्योंकि वो आपके ट्रिप को स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो 2 तरीके हैं, या तो आप खुद को स्पॉन्सर करिए या तो आपको कोई स्पॉन्सर कर दे तो आप उसका फंड शो कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मोस्ट चर्चित कंट्रीज के बारे में कि भैया इनमें कितना फंड शो करना पड़ता है। सबसे पहले मैं आपको बेसिक जानकारी दे देता हूं शेंगन एरिया की। अगर आप शेंगन एरिया की कंट्रीज में अप्लाई करना चाहते हैं वीजा के लिए तो दोस्तों आपको मिनिमम 3000 यूरो अपने बैंक अकाउंट में शो करना पड़ता है, जो कि आपके अकाउंट में पिछले 6 महीने से रेगुलेट हो रहे हैं। कम से कम 2.5 लाख रुपए होने चाहिए आपके पास। 3000 यूरो इज इक्वल टू 2.5 लाख रुपए के करीब हो जाता है। तो 2.5 से 3 लाख, मैं आपको बोलूंगा 5 लाख रुपए कम से कम शो करिए आप कि भैया पिछले 6 महीने से आपके बैंक अकाउंट में 2.5 से 5 लाख रुपए जो है रेगुलेट हो रहे हैं, ताकि आप जो है किसी भी शेंगन एरिया के किसी भी शेंगन कंट्री के लिए वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 26 कंट्रीज आती हैं शेंगन एरिया में आप, और मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में ये रूल एप्लीकेबल है। उसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों माल्टा की। माल्टा भी शेंगन एरिया का एक पार्ट है, लेकिन जब मैंने माल्टा के बारे में रिसर्च की तो मुझे पता चला कि आपको माल्टा के कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से 40 यूरोज पर डे के हिसाब से आपको शो करना पड़ता है। तो अगर आपके अकाउंट में 6 से 7 लाख रुपए है तो आप इसको प्रूफ ऑफ फंड्स की तरह शो कर सकते हैं, क्योंकि भैया आप वहां जा रहे हैं तो घूमने तो जा नहीं रहे, आप काम करने के लिए जा रहे हैं। काम करने के लिए जा रहे हैं तो आप अपना जॉब ऑफर लेटर उनको शो करेंगे जिसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिसमें आपकी मिनिमम सैलरी होगी कि भैया आपको इतनी सैलरी मिलने वाली है। तो उस हिसाब से वो भी आपके प्रूफ ऑफ फंड का काम कर देती है कभी कभी कि भैया हाँ वो जा रहे हैं वहां पर तो इतने दिनों का इनका कॉन्ट्रैक्ट है, इतने दिनों तक ये पैसे कमाएंगे। और साथ ही आपके अकाउंट में बैकअप होना चाहिए 6 से 7 लाख रुपए का। सपोज आपकी नौकरी छूट जाए तो आप खुद को वहां फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाए। तो आपके जॉब ऑफर लेटर आपके कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तो आपकी मिनिमम सैलरी वहां पर बनेगी, और साथ ही आप अपने बैंक अकाउंट के अमाउंट को प्रूफ ऑफ फंड के हिसाब से शो कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद बात कर लेते हैं कनाडा की। कनाडा में अगर आप जाना चाहते हैं तो अगर एक फैमिली का एक बंदा वहां जाता है तो आपको 13,310 कैनेडियन डॉलर्स जो है शो करने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप एक ही फैमिली के 2 मेंबर जाना चाहते हैं तो आपको हर एक फैमिली मेंबर के ऐड होते ही 3 से 3,500 कैनेडियन डॉलर्स जो है एक्स्ट्रा शो करने पड़ते हैं। सपोज आप
आप एक बंदा जा रहे हैं तो वहां पर 13,310 कैनेडियन डॉलर आपको शो करने पड़ते हैं प्रूफ ऑफ फंड के तौर पे। लेकिन अगर आप 2 बंदे जा रहे हैं तो आपको 16,000 कुछ कैनेडियन डॉलर शो करने पड़ते हैं। इसी तरह जैसे जैसे एक बंदा जुड़ता जाएगा 3 से 3,500 कैनेडियन डॉलर जुड़ते जाएंगे। तो ये हो गई कनाडा की बात। दोस्तों यूके की बात की जाए तो यूके के बारे में ऐसा तो कुछ खास नियम है नहीं, लेकिन आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि 4,000 पाउंड स्टर्लिंग अगर आपके अकाउंट में है पिछले 6 महीने से तो आप यहां का मतलब वीजा प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने प्रूफ ऑफ फंड्स के तौर पे इसे शो कर सकते हैं। तो 4,000 अगर पाउंड स्टर्लिंग की बात की जाए तो करीब करीब 4 लाख रुपए होंगे। तो फिर भी 5 से 7 लाख रुपए हम मान के चलते हैं कि भैया आपको शो करने पड़ सकते हैं यूके के वीजा के लिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों स्विट्जरलैंड की। स्विट्जरलैंड क्योंकि एक बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव कंट्री है, यहां पर कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा हाई है, तो यहां पर आपको पर डे के हिसाब से करीब करीब 90 से 95 यूरोस शो करने पड़ते हैं अपने बैंक अकाउंट में। तो जैसा कि आपको मैंने माल्टा का बताया था पर डे वाला हिसाब, वैसा ही यहां का भी पर डे वाला हिसाब है। 90-95 यूरो आपको पर डे के हिसाब से दिखाने पड़ते हैं। तो करीब करीब आपको 6-7 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में रखने हैं। साथ ही आपको जॉब ऑफर लेटर दिखाना है कि देखिए हम जा रहे हैं तो हम कमाएंगे भी, और कमाएंगे तो फिर हमारा बैंक अकाउंट जो है मेंटेन रहेगा। तो आप उस हिसाब से वहां का वीजा ले सकते हैं। करीब करीब 10 लाख रुपए मान के चलिए। स्विट्जरलैंड क्योंकि महंगी कंट्री है तो हो सकता है 10 लाख रुपए बेसिक आपको मांगे प्रूफ ऑफ फंड शो करने के लिए। तो दोस्तों ये थी वो बहुचर्चित कंट्रीज जिनके फंड्स के बारे में हर कोई जानना चाहता था। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपके कंफ्यूजन को क्लियर कर सकूं। अगर आपको ये वीडियो एक्चुअली पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। और साथ ही अगर आप इन कंट्रीज में जाना चाहते हैं वर्क के लिए तो आपको चाहिएगा एक इंटरनेशनल फॉर्मेट का सीवी और कवर लेटर। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप खुद भी बना सकते हैं। गूगल पे बहुत सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल है। मैंने आपको तरीका भी बताया अपनी पिछली वीडियोस में कि भैया कैसे आप खुद से एक फ्री यूरोपियन स्टैंडर्ड का सीवी और कवर लेटर बना सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर आप हमारी हेल्प लेना चाहते हैं तो दोस्तों नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कीजिए। साथ ही आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं मेल के थ्रू, और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। हम आपकी सर्विस के लिए 24/7 अवेलेबल है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।